व्यापारी बड़ा कमजोर, दबा कुचला, डरा धमका रहता है ना, रहता है नहीं रहता है। था लग गया ना, यही सुनना था। मैं तो कहता हूं व्यापारी कभी कमजोर नहीं था। अब मैं क्षत्रिय बना हूं 2 साल से, जब से विधायक बना हूं। उससे पहले मैं महाक्षत्रिय था जब व्यापारी था, और आज तक कभी किसी से दब के बात नहीं की। मेरा रिकॉर्ड है, पूछ सकते हैं आप, चाहे फरीदपुर हो और चाहे बरेली हो। व्यापारी की आवाज में दम थी और हमेशा से थी। मेरे पापा भी, पिताजी भी व्यापार मंडल में बहुत लंबे समय तक अध्यक्ष रहे हैं। फरीदपुर में, जिले की में श्री कृष्ण अवतार अग्रवाल कृष्ण जन्म, जो पुराने लोग हैं वो जानते हैं, वो ठाकुरों के भी ठाकुर थे पक्के व्यापारी। कभी कभी जब के बात नहीं करी, व्यापारी के हित में संघर्ष करा। और व्यापारी कभी कमजोर नहीं था, ये बात भूल जाइए कि पहले भी था, पहले भी नहीं था। और आज तो हम सुरक्षित भी हैं, आर्थिक रूप से संपन्न भी हो रहे हैं, और हमारी आय भी दुगनी हो रही है। हो रही है या नहीं हो रही है? जब से मोदी और योगी की डबल इंजन की सरकार उत्तर प्रदेश में आई है, और जो सुरक्षित माहौल और देश में, प्रदेश में विकास की धारा बही है, उसका सीधा लाभ व्यापारियों को चलता है। और हम सब व्यापारियों से बड़ा राष्ट्रभक्त कोई नहीं होता। होता है कोई हमसे ज्यादा राष्ट्रभक्त, राष्ट्र प्रेमी? हमेशा हम राष्ट्र के प्रति जो हमारे कर्तव्य होते हैं, हमारा धर्म होता है, हमारे दायित्व होते हैं, उन सब को आगे बढ़ के हम निभाते रहे हैं। और सेवा के क्षेत्र में हमेशा व्यापारी समाज के प्रति जिम्मेदारी पूरी करता है। करी है नहीं करी? हमेशा हम लोग 24 घंटे व्यापार भी करते हैं, और उसके बाद भी गरीबों की सेवा करते हैं, उनके दर्द को समझते हैं, और राष्ट्र के लिए पूर्ण रूप से समर्पित रहते हैं। ऐसे व्यापारी भाई जिन धन्य है, इनको जितनी बार प्रणाम किया जाए। राष्ट्र के लिए ऐसे समर्पित समाज को, सर्व समाज को प्रणाम करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। कोरोना काल में व्यापार बंद था, आमदनी बंद थी, लेकिन उस कोरोना काल में भी अपने कर्तव्य, अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए गरीबों की सेवा में, असहायों की सेवा में, जरूरतमंदों की सेवा में, उन्हें खाना, कपड़ा, उनकी जरूरतें पूरे करने के लिए हमेशा आगे रहे या नहीं रहे? हम लोग सेवा करते रहे। हमारे घर में नहीं था, लेकिन हमने दूसरों को देने और खिलाने का काम किया। ऐसे मेरे व्यापारी भाई, ऐसे व्यापारी समाज। तो हमको अपना आत्मबल बढ़ाना होगा, अपनी विल पावर को मजबूत करना होगा, अपने अधिकारों को दूसरों को जताना और दिखाना होगा कि ये व्यापारी समाज, ये राष्ट्रवादी समाज, ये संपन्न समाज, ये समृद्ध समाज जब मजबूत होता है, एकजुट होता है, तभी राष्ट्र शक्तिशाली होता है और समृद्धशाली होता है। शक्ति भारत कैसे बनेगा, विकसित राष्ट्र कैसे बनेगा, इसकी धारा यही व्यापारियों से जाती है। जब गरीब, किसान, महिला, युवा, गांव, मजदूर सब मजबूत होंगे, ये सब संपन्न होंगे, जब इनका सम्मान बढ़ेगा, जब ये समृद्धशाली होंगे, तभी हमारा व्यापार और हमारा देश समृद्धशाली होके विकसित भारत बनेगा। तो मैं एक बात अपने भाइयों से बड़ी गंभीरता से कहना चाहता हूं। हमने हमेशा गरीबों को गले लगाया, उनका सम्मान किया,
हमें उस जिम्मेदारी को और मजबूती से आगे बढ़ाना है। और जो अभी मोदी जी ने कहा है ना कि देश की केवल 4 जातियां हैं, कौन कौन सी 4 जातियां बताई हैं? है याद? गरीब, किसान, महिला और युवा। इसी में आर्थिक और विकसित भारत का लक्ष्य और संकल्प छिपा हुआ है। और जिस दिन ये समाज मजबूत हो गया उस दिन मानो भारत विकसित राष्ट्र भी होगा, आर्थिक शक्ति भी बनेगा, अखंड भारत भी बनेगा। बनेगा अखंड भारत, भारत बनेगा। अखंड भारत बन के इस अमृत काल में आत्मनिर्भर भारत के रूप में स्थापित होता हुआ, सभी संकल्पों को सिद्ध करता हुआ, ये भारत हम सबका भारत, हमारा भारत विश्व गुरु बन के पूरे विश्व का मार्गदर्शन करेगा, करेगा, विश्व गुरु बनेगा। हम दिशा में बढ़ चुके हैं। तो हम सब व्यापारी ये तय करें, जब तक ये संकल्प सिद्ध नहीं हो जाते तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। अपने धर्म और कर्तव्यों और दायित्वों का निर्वहन मजबूती से करेंगे और भारत को राम राज्य की दिशा में आगे ले जाने के संकल्प को पूरा करेंगे। भारत राम राज्य की दिशा में बढ़ चुका है, बढ़ चुका है या नहीं? अगर बढ़ चुका है तो दोनों हाथ उठा दें जिनको लगता है भारत राम राज्य की दिशा में बढ़ चुका है, और अपने सभी संकल्पों को प्रभु श्री राम के आशीर्वाद से, कृपा से पूरा करें। अयोध्या सब जाएंगे दर्शन के लिए, हैं? भव्य दिव्य राम मंदिर में हमारे प्रभु श्री राम 22 तारीख को, 22 जनवरी को उनकी प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। तो हम सब लोग उस दिन उस ऐतिहासिक पल का स्वागत करेंगे, दिवाली मनाएंगे, मनाएंगे दिवाली, घर घर दीपक जलेंगे, सीधा प्रसारण देखेंगे प्रभु श्री राम को प्रतिष्ठित होते हुए, क्योंकि अब राम राज्य है और राम राज्य में ही व्यापारियों का कल्याण है या नहीं है? क्योंकि राम राज्य किसे कहते हैं? राम राज्य उसे कहते हैं हर वर्ग, हर समाज, हर परिवार, हर नागरिक सम्मानित हो, समृद्धशाली हो, शक्तिशाली हो, मजबूत हो और आर्थिक रूप से संपन्न हो। जब सर्व समाज इन सभी चीजों में आगे बढ़ जाएगा तभी वो राम राज्य का संकल्प भी पूरा हो जाएगा। तो हम सब व्यापारियों का बहुत ही बड़ा दायित्व इस राष्ट्र के लिए, देश के लिए, जिसको हम हमेशा आगे बढ़ चढ़ के पूरा करते रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि हम सब लोग अपने इन सभी संकल्पों को सिद्ध करते हुए अपने देश को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान देंगे, अखंड भारत भी बनाएंगे, विश्व गुरु भारत बनाने का सपना साकार करेंगे भैया। तो जब दोनों हाथ उठा के मोदी की गारंटी की मोहर लगा दो। जिसके अगर मोदी की गारंटी का विश्वास है तो दोनों हाथ सभी उठा दें। ठंड तो है, जरा हाथ उठाओगे तो हाथों में गर्मी आ जाएगी, और दोनों हाथों से ताली बजा दो। जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। चलिए, भारत माता की जय। जय व्यापारी, जय व्यापार। धन्यवाद।